कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने आवास विकास चौकी प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये जानकारी महिला ने कानपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। अंबेडकरपुरम आवास विकास निवासी अनीता के अनुसार वह अपने पति के साथ बेंगलों में रहती हैं और समय समय पर कानपुर आती रहती हैं। उनके मकान में उनकी माता सूरजकली अपने रिश्तेदार आकाश उर्फ छोटू के साथ रहती थीं। अनीता ने बताया कि फरवरी माह में जब वह कानपुर आई तो घर की अलमारी में रखे करीब 600 ग्राम सोने के जेवरात और लॉकर में रखी नकदी गायब मिली, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 90 लाख रुपये बताई जा रही है। महिला के अनुसार सूचना मिलने पर पुलिस ने आकाश उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खागा के श्री श्याम ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर के बेटे प्रिंस को भी गिरफ्तार किया है, जबकि कल्याणपुर के मसवानपुर स्थित मंजूश्री ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर पुनीत को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। प्रेस वार्ता के दौरान अनीता ने आरोप लगाया कि पूरे मामले में आवास विकास चौकी प्रभारी मनोज कुमार सिंह की भूमिका संदिग्ध है। उनका कहना है कि जब पुलिस छोटू के बताए ठिकाने पर खागा जा रही थी, तब रास्ते में एक होटल पर गाड़ी रोकी गई, जहां कुछ लोगों ने खुद को वकील बताते हुए उनके साथ अभद्रता की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। महिला का ये भी आरोप है कि आरोपी द्वारा जेवर कहां बेचे गए इसकी जानकारी देने के बावजूद अब तक चोरी हुए जेवर और पैसे की बरामदगी नहीं हो सकी है। मेरा नाम अनीता है। मैं आवास विकास कल्याणपुर में रहती हूँ। मेरा समस्या ये है कि मेरा मामा का बेटा मेरी मम्मी के साथ रहता था और मैं बेंगलोर में रहती हूँ। आना जाना मेरा लगा रहता था। और जब मैं यहाँ कानपुर में आई तो मैंने अपनी अलमारी खोली तो उसमें अपनी जेवर देखी तो जेवर कुछ भी नहीं थी। तो ये मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने कहा कि कुछ नहीं है। मम्मी ने कहा कि आप चेक कर लो, फिर से हो सकता है उसी में हो। फिर मैंने चेक किया। फिर मैंने आकाश से अपने मामा के बेटे छोटू से पूछा तो पहले तो उसने कहा कि नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि छोटू हो तो बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तो मेरा बीपी हाई हो रहा है, मेरे को चक्कर आ रहा है। फिर उसको जोर दबाव डालने से उसने बोला मेरे से कि दीदी मुझसे गलती हो गई है, मैंने जेवर लेके खागा में बेचा हूँ। तो हमने कहा कि क्या तुम सारी ले गए? तो कह रहा हाँ मैं ले गया। तो फिर उससे बताया। फिर मैं उसको लेके छोटू को लेके मैं कल्याणपुर थाने में गई। मैं खुद लेके गई उसने, और वहाँ पे संतोष सिंह मिले तो वहाँ पे बोला कि इसने ये चीज़ लिया हुआ है। और उन्होंने मतलब कि ये भी बोल रहा था कि मैंने लिया है, मैं खागा भी चलने के लिए तैयार हूँ। तो फिर पुलिस मेरे साथ चौकी इंचार्ज मनोज सिंह मेरे साथ गए खागा। तो खागा में उसको लेके आए। रास्ते भर में पूछताछ चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। बीच में कार भी रोकी गई हमारी, और पुलिस वालों की भी कार रुकी थोड़ा सा आगे, अभी पीछे हमारी थी। तो उसके बाद उनके कोई वकील थे या कौन थे मुझे नहीं मालूम, काले कोट पहने थे, बहुत ज़्यादा हमसे बकवास कर रहे थे, भिड़ रहे थे मुझसे। लेकिन फिर मैं कार में बैठ गई। हमने कहा कि तो हमसे बोल रहे हैं कि क्या है क्यों ऐसे। फिर मैं अंदर आके बैठी क्योंकि मैं बच्चे के साथ में थी। फिर उसके बाद मैं आई कल्याणपुर में। उसके बावजूद भी चौकी इंचार्ज ने मतलब कि वहाँ पे थाने में उसका नाम नहीं लिखा गया है, नाम लिखने में अज्ञात लिखा दिया गया है। तो अज्ञात लिखने के बाद फिर मैंने उनसे पूछा, बार बार पुलिस वालों से मुझे पूछने पे मतलब उनको जेल भेज दिया गया दोनों को। बार बार जो कि छोटू ये बार बार ये बोल रहा है कि मैंने इनको बेचा है, इतना बेचा है, पूरा बेचा है इनको। लेकिन इसके बावजूद भी कोई रिकवरी हमारी नहीं करवाई जा रही है सर। कितने के जेवर थे? लमसम हमारी पुश्तैनी थी और हमारे शादी की भी जेवर थी, और कुछ हमने बनाए, कम से कम 90 या 95 लाख तक के थे अनुमानित। हाँ, आज की तारीख में। दुकानदार ने जिनको बेचा था वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो खागा के रहने वाले हैं सर, वो खागा के रहने वाले हैं। और एक मसवानपुर का है जिसको परसों जानकारी हुई। परसों जाके पुलिस वालों ने मेरे सामने उसको बुलाया, 3 बजे उसको बुलाया चौकी में, लेकिन हमें सूचना 6:30 पौने 7 बजे दी। थाने के अलावा और कहाँ शिकायत करी आपने? थाने में की, कमिश्नर सर से मैंने बोला, और एक डीसीपी सर के पास गई। लेकिन क्या लगता है पुलिस क्यों सुनवाई नहीं कर रही है? नहीं, पुलिस मेरी सुनवाई नहीं कर रही क्योंकि टाल मटोल कर रही है। लगातार मैं पूछती जा रही हूँ, वो कह रहे बहुत 8-9 महीने का पुराना मामला हो गया, लेकिन रिकवरी होना बहुत मुश्किल है। तो मुझे न्याय चाहिए सर। उच्च अधिकारियों के कहने पे ही एफआईआर में कुछ थोड़ा कार्रवाई थोड़ी बहुत हुई, वरना एफआईआर में नाम नहीं था।